अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अली रज़ा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो के एंड मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो डॉक्यूमेंट्स के टॉपिक पर होगी, तो इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा तो आपने एडमिशन प्रोसेस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो इस पेज के थ्रू मैं आपको गाइड करूँगा आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला सेट है, फर्स्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है ओरिजिनल पेड बैंक चालान स्लिप। जब आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नेम आ जाएगा तो आपको एक अवार्ड लेटर इशू किया जाएगा और अवार्ड लेटर के साथ ही आपको एक बैंक का चालान इशू किया जाएगा फॉर फ़ी पेमेंट। तो आपने डिज़ायर्ड बैंक में जो आपके चालान पे लिखा होगा उसमें आपने जाके फ़ी को पे करना है और वहाँ से आपको स्लिप मिल जाएगी। वो स्लिप आपने अपने पास से रख लेनी है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो स्लिप आपको जमा करवानी होगी। सेकेंड स्टेप फॉर रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। आपने अपनी जो रीसेंट जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स हैं 4 अदद, वो आपने खिंचवा के अपने पास रख लेनी है, जिसमें वो कह रहा है कि अटैच 1 फ़ोटो ऑन द एडमिशन फोल्डर, यानी जो एक मेन फाइल होगी आपकी एडमिशन की है उसके साथ अटैच करनी है, बाकी 3 अटैच करनी है बायोडाटा फॉर्म में। अब बायोडाटा फॉर्म क्या है वो भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। नाउ दिस इज़ अ बायोडाटा कार्ड, ये जिसको बायोडाटा फॉर्म भी कहते हैं। सो इसमें बेसिक चीज़ होती हैं जैसे कि आपका पर्सनल रिकॉर्ड, आपका फैमिली का रिकॉर्ड, एक्स्ट्रा करिकुलर रिकॉर्ड वगैरह, और आपकी जो मैट्रिकुलेशन और एफएससी वगैरह की रिज़ल्ट की डिटेल्स और उसके परसेंटेज मार्क्स, डिवीजन वगैरह। एंड पे अंडरटेकिंग और सिग्नेचर्स वगैरह हैं तो इस फॉर्म को आपने कंप्लीट कर लेना है। और इसके ऊपर ये जो फ़ोटोग्राफ लिखा होगा यहाँ पे आपने अपनी एक अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी चिपका देनी है। इस फॉर्म का आप यहीं से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा जहाँ से आप सारे डॉक्यूमेंट्स इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो ये थी बायोडाटा फॉर्म की डिटेल्स। इसके बाद हमारे पास 4th नंबर पे स्टेप है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विद PMDC। सो ये है एक मेडिकल सर्टिफिकेट। इसमें आपने अपनी जो आपकी जो डिटेल्स हैं, आपका नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर नंबर, रेजिडेंशियल एड्रेस, ये वगैरह पुट करके, और एंड पे ये कुछ और डिटेल्स हैं जैसे कि आपकी एज, हाइट, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट वगैरह, ये सब आपने फिल करना है। और इसको आपने एक रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर यानी प्रैक्टिशनर जिसके पास एक PMDC नंबर होता है, यानी कोई भी ऐसा डॉक्टर जिसके पास एक PMDC नंबर हो, उससे आपने इसको सिग्नेचर यानी अटेस्ट वगैरह करवा लेना है। उसके बाद नंबर 5 पे जो डॉक्यूमेंट आता है वो ड्यूली अटेस्टेड करंट इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स गार्डियन, अगर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एम्प्लॉयज़ में सबमिट देयर सैलरी स्लिप्स। अगर आपके वालिद साहब गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय है तो वो अपनी जो लास्ट जो पे स्लिप है यानी सैलरी की स्लिप वो सबमिट करवा देंगे। और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी आपके वालिद साहब का कोई बिज़नेस वगैरह है या फिर वो अपना कोई और कारोबार वगैरह करते हैं तो वो अपना इनकम सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग की फॉर्म में सबमिट करवाएंगे, जो कि क्लास 1 गैजेट ऑफिसर से अटेस्टेड होगा। अब क्लास 1 जो गैजेटेड ऑफिसर होता है वो कौन होता है? वो होता है 17 ग्रेड या उससे ऊपर वाला कोई भी ऑफिसर, उससे आप उसको अटेस्ट करवा के ले आएंगे अपने साथ। और उस अंडरटेकिंग को आप 100 रुपीज़ का जो जुडिशल यानी इंस्टाम्प पेपर होता है उसके ऊपर आप प्रिंट करवा के लेके आएंगे। एंड दिस इज़ द सैम्पल ऑफ अंडरटेकिंग। ये सैम्पल आप अपने जो 100 रुपीज़ का जो स्टैम्प पेपर होगा उसके ऊपर प्रिंट करवा के और इसकी जो डिटेल्स हैं वो भी आप इसके ऊपर फिल कर देंगे और ये इसको अपने साथ लेके आएंगे। अब इस सेट में आपने एक और चीज़ ऐड करनी है, डिक्लेरेशन फॉर्म को। डिक्लेरेशन फॉर्म का सैम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। इस फॉर्म में आपसे अपने रिलीजन के बारे में और दूसरे पेरेंट्स और गार्डियंस की डिटेल्स वगैरह पूछी जाती है। सो पहले सेट के अंदर जितने भी फॉर्म्स थे, डिक्लेरेशन फॉर्म, बायोडाटा कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग वगैरह, ये सारे मैंने आपको गाइड कर देंगे। और जो इनकम सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल्स वगैरह भी कंप्लीट कर दी हैं। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल फॉर्म्स हैं जो कि UET एम्प्लॉयज़ की हैं, अनमेरिड सर्टिफिकेट्स वगैरह, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वगैरह हैं उनकी डिटेल्स हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में भी फाल करते हैं तो एक दफ़ा इनको रीड कर लें, शायद इनके अंदर आपके लिए कुछ इंफॉर्मेटिव नॉलेज हो। सो इस तरह से हमारा जो पहला सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आते हैं सेकंड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल्स। इसमें हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक की सनद हो या फिर मैट्रिक का ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड हो। अगर आपकी सनद अभी तक नहीं आई तो आप अपना मैट्रिक का ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड भी सबमिट करवा सकते हैं। उसके अलावा ओरिजिनल FSC का जो
फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट कार्ड होगा वो आपने सबमिट करवाना है। कुछ बच्चों के पास फर्स्ट ईयर का जो ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड है वो मौजूद नहीं होता, तो जो भी उनको अपना कॉलेज उनको प्रोवाइड करेगा वही आप उसको सबमिट करवा देंगे। उसके बाद तीसरी चीज़ है ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जिन बच्चों का अभी तक डोमिसाइल नहीं बना वो जल्दी से जल्दी बनवा लें, क्योंकि जो एडमिशन एप्लीकेशन थी वो तो टोकन की बेसिस पे सबमिट हो गई थी, लेकिन बगैर डोमिसाइल के आपका एडमिशन पॉसिबल नहीं है, तो जल्द से जल्द आप अपना डोमिसाइल बनवा लें। सो ये था सेकंड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे बेसिस था, और ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लाजमी सबमिट करवाने होंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अब आते हैं जी थर्ड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे, जो कि होती हैं फ़ोटोकॉपीज़। इसमें आपने सबमिट करवानी है 2 फ़ोटोकॉपीज़ ऑफ मैट्रिक का जो रिज़ल्ट कार्ड होगा या फिर ओ लेवल्स का, उसकी जो कॉपीज़ होगी वो आपको सबमिट करवानी होंगी। उसके बाद 3 फ़ोटोकॉपीज़ ऑफ FSC DAE AA लेवल या फिर 12 ग्रेड सर्टिफिकेट विद ऑल रिज़ल्ट्स, यानी 3 फ़ोटोकॉपीज़ आप फर्स्ट ईयर की भी सबमिट करवाएंगे। अपने जो फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट कार्ड होगा उसकी 3 फ़ोटोकॉपीज़, या फिर A लेवल्स का या फिर DAE के जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो इस हिसाब से अपनी कॉपीज़ सबमिट करवाएंगे। उसके बाद 2 फ़ोटोकॉपीज़ होंगी डोमिसाइल की। 1 फ़ोटोकॉपी होगी आपके बे फॉर्म की, अगर आपका फॉर्म बी है, या फिर आपका ID कार्ड बना हुआ है CNIC नंबर, तो उसकी आप 2 फ़ोटोकॉपीज़ सबमिट करवाएंगे। और 1 फ़ोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट एंड वीज़ा, ये सिर्फ फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए हो जो कोई ओवरसीज़ कैटेगरी पे अप्लाई करेंगे। और 2 फ़ोटोकॉपीज़ ऑफ ईच एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे फॉर MSc MPhil स्टूडेंट्स ओनली, ये सिर्फ MS और MPhil स्टूडेंट्स के लिए होगा, आपके लिए नहीं। जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए नहीं। इन दी एंड उसने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताए हैं, जैसे वो कह रहा है कि अरेंज ऑल योर डॉक्यूमेंट्स इन द अबव ऑर्डर बिफोर सबमिशन। तो कह रहा है कि इसको सेम एग्जैक्ट तरतीब के साथ आपने जमा रखना है जैसे बताई गई है। कीप योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेफ, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने महफूज रखना है। उसके अलावा जो भी आपके अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होंगे तो आपका एडमिशन डिले भी हो सकता है या फिर कैंसिल भी हो सकता है। और अभी से आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट कर लें ताकि आपका एडमिशन हो जाए, और जब भी जो ही मेरिट लिस्ट लगे आप फ़ौरन जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाएंगे और अपने एडमिशन को सिक्योर कर लेंगे। सो ये थे ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना, तो इंशाल्लाह आपके जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें आपको कोई भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको ऑफ़र लेटर के बारे में गाइड करूँगा कि ऑफ़र लेटर क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और क्या क्या मेंशन होते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।